रात का समय हो रहा है और गुल्ली बुल्ली और सौंदा पोटे हुए तीनों मूवी देख के आ रहे हैं। आज बहुत दिनों बाद तीनों एक साथ मूवी देखने गए थे और उन्हें मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसलिए तीनों बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। वो तीनों आपस में बातें करते हुए जा ही रहे थे कि अचानक से उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। ये देख के तीनों सोचने लगते हैं कि ये गाड़ी क्यों बंद हो गई। फिर उनकी नज़र मीटर की तरफ जाती है और उन्हें पता चलता है कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है। ये देख के बुल्ली को बहुत गुस्सा आ जाता है। बुल्ली कहता है, गुल्ली मैंने तुम्हें कहा था इसकी टंकी फुल करा लेना, तो तुमने टंकी क्यों नहीं फुल करवाई। गुल्ली मुस्कुराते हुए कहता है, सॉरी भाई, भूल गया। लेकिन कोई बात नहीं, देखो पास में एक घर है, हम तीनों इस घर में चलते हैं तो हमें कोई ना कोई मदद मिल जाएगी। फिर सौंदा पोटे भाई और बुल्ली घर की तरफ देखते हैं और उन्हें लगता है कि शायद इस घर में से कोई मदद मिल जाएगी। फिर तीनों गाड़ी से उतर के उस घर के अंदर चले जाते हैं। जैसे तीनों घर के अंदर आते हैं कि अचानक से उस घर का गेट बंद हो जाता है। ये देख के तीनों सोचने लगते हैं कि गेट अचानक से कैसे बंद हो गया। फिर गुल्ली और बुल्ली उस गेट को खोलने की कोशिश करने लगते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो गेट नहीं खुलता। फिर गुल्ली और बुल्ली सोचने लगते हैं कि शायद इस घर में कोई दूसरा गेट भी होगा। फिर बुल्ली कहता है, गुल्ली इस घर में शायद दूसरा गेट भी होना चाहिए, हम चलते हैं दूसरी तरफ और दूसरा गेट ढूंढते हैं। जैसे हमें वो गेट मिलेगा तो हम गेट से बाहर आ जाएंगे। इतना कह के गुल्ली बुल्ली और सौंदा पोटे हुए घर के अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन इन तीनों को नहीं पता ये घर तो ग्रैनी का घर है और अंधेरा होने की वजह से गुल्ली बुल्ली और सौंदा पोटे हुए को नहीं पता चल पाया कि ये घर ग्रैनी का घर है। पहले वो ग्रैनी किचन में आते हैं और चारों तरफ देखते हैं। जब वो चारों ओर देख रहे होते हैं तो उन्हें हल्का हल्का याद आता है कि ऐसी जगह उन्होंने कहीं देखी है, लेकिन उन्हें अभी पूरा याद नहीं आया कि ये किचन ग्रैनी का ही किचन है। और फिर वो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए वो तीनों वहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे ग्रैनी अपना डिनर करती है और वो तीनों ग्रैनी को देख लेते हैं। ग्रैनी एक इंसान का मीट खा रही थी और ये देख के तीनों घबरा जाते हैं। वहीं ग्रैनी भी बुल्ली बुल्ली और सौंदा पोटे भाई को देख लेती है और उठ के इन तीनों के पीछे आने लगती है कि तभी गुल्ली बुल्ली और सौंदी पोटी बॉय वहाँ से दुम दबा के भागने लगते हैं। गुल्ली और बुल्ली तो वहाँ से भाग लेते हैं, लेकिन ग्रैनी सौंदा पोटे बॉय पे हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। सौंदा पोटे बॉय के बेहोश होने के बाद ग्रैनी उसे खींच के अपने साथ ले जाती है। वहीं गुल्ली और बुल्ली भाग के दूसरे रूम में आ गए हैं और उन्हें पता नहीं है कि ग्रैनी ने सौंदा पोटे बॉय पे हमला कर दिया है। उन्हें ये लग रहा है कि सौंदा पोटे बॉय किसी दूसरी जगह पे छुप गया है। गुल्ली और बुल्ली को नहीं पता कि सौंदा पोटे बॉय को ग्रैनी अपने साथ ले गई है। और वो दोनों जब उस कमरे से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि ग्रैनी के घर का गेट खुला हुआ है। फिर वो दोनों घर से बाहर आ जाते हैं। उन दोनों के घर से बाहर आते ही उस घर का गेट बंद हो जाता है। घर के बाहर आते ही दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि वो ग्रैनी के हाथों से बच गए। फिर उनकी नज़र सामने अपनी गाड़ी पे पड़ती है और उन्हें पता चलता है कि गाड़ी में तो पेट्रोल है ही नहीं, तो वो घर कैसे जाएंगे। फिर दोनों की नज़र दूसरी तरफ पड़ती है और उन्हें वहाँ एक स्कूटर खड़ा दिखाई दे जाता है। फिर दोनों उस स्कूटर के पास जाते हैं और स्कूटर पर बैठ जाते हैं। स्कूटर पे बैठते ही गुल्ली बुल्ली से कहता है, अरे बुल्ली भाई, मुझे एक आदमी कम लग रहा है। अरे सौंदा पोटे बॉय तो है ही नहीं। हे भगवान, ये सौंदा पोटे बॉय कहाँ चला गया।
बड़ी मुश्किल से तो हमें भागने का मौका मिला है और ये सौंदा पोटी बॉय पता नहीं कहाँ रह गया। चलो अब उतर के देखते हैं। फिर गुल्ली और बुल्ली दोनों बाइक से उतर जाते हैं और ग्रैनी घर के पास जाके सौंदा पोटी बॉय को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली एक काम करो, जरा इस खिड़की में से झाँक के देखो, क्या पता सौंदा पोटी बॉय इस घर के अंदर ही हो। फिर गुल्ली सर हिला देता है और खिड़की में से झाँक के देखने लगता है। जब गुल्ली घर के अंदर झाँक के देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो देखता है कि सौंदा पोटी बॉय घर के अंदर ही है और वो बेहोश पड़ा हुआ है और वो बूढ़ी ग्रैनी जिसकी शक्ल बहुत बदसूरत है वो भी वहीं पे है और वो बस थोड़ी देर में सौंदा पोटी बॉय को खाने वाली है। तभी वो ग्रैनी खिड़की की ओर देखती है, लेकिन गुल्ली तुरंत नीचे आ जाता है जिससे वो ग्रैनी गुल्ली बुल्ली को नहीं देख पाती। नीचे आने के बाद गुल्ली बुल्ली से कहता है, गुल्ली भाई सौंदा पोटी बॉय तो अंदर ही है और साथ में वो ग्रैनी भी है। लगता है ग्रैनी सौंदा पोटी बॉय को खाने वाली है। अब हम दोनों को जल्द से जल्द घर के अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन हम दरवाजे से नहीं जा सकते क्योंकि दरवाज़ा बंद हो चुका है। ये सब सुनने के बाद बुल्ली अपना दिमाग लगाने लगता है और सोचने लगता है कि किस तरह से सौंदा पोटी बॉय को बाहर लाया जाए। और थोड़ी देर में उसे एक आइडिया आता है कि किस तरह से सौंदा पोटी बॉय को बाहर लाया जाए। फिर बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली एक काम करो, तुम उस पेड़ पे चढ़ जाओ और पेड़ से चढ़ते हुए ग्रैनी घर के अंदर चले जाओ। हो सकता है ऊपर वाला गेट खुला हो, अगर वो वाला गेट खुला हो तो तुम चुपके से अंदर चले जाना और सौंदा पोटी बॉय को बचा के ले आना। गुल्ली कहता है, भाई मुझे तो डर लग रहा है, अगर मैं इस पेड़ से गिर गया तो मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी और वैसे भी उस रस्सी पे लटक के अंदर जाना है, अगर रस्सी भी टूट गई तब भी मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। फिर बुल्ली कहता है, तुम डर क्यों रहे हो, तुम्हारा दोस्त सौंदा पोटी बॉय घर के अंदर है, ज़रा उसके बारे में तो सोचो। फिर गुल्ली राज़ी हो जाता है और घर के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर गुल्ली और बुल्ली उस पेड़ के पास आते हैं और गुल्ली पेड़ पे चढ़ जाता है। फाइनली गुल्ली बालकनी में पहुंच जाता है और जब वो गेट खोल के देखता है तो उसे गेट खुला मिलता है। फिर गुल्ली बड़ी सावधानी से अंदर जाता है और धीमे धीमे चलते हुए किचन की ओर जाने लगता है, लेकिन गुल्ली को बड़ी सावधानी से जाना होगा क्योंकि ग्रैनी छोटी छोटी आवाज़ें भी सुन लेती है और अगर ग्रैनी ने गुल्ली की आवाज़ सुन ली तो ग्रैनी गुल्ली को ही मार मार के बेहोश कर देगी। गुल्ली धीमे धीमे चलते हुए सीढ़ियों से नीचे आने लगता है, लेकिन गुल्ली को एक बात नहीं पता कि ग्रैनी किचन में नहीं, ग्रैनी ऊपर वाले कमरे में है। क्योंकि जब गुल्ली झाँक के देख रहा था तब ग्रैनी को शक हो गया था कि कोई ना कोई है, इसलिए ग्रैनी सौंदा पोटी बॉय को लेके ऊपर वाले कमरे में चली गई थी। और ग्रैनी चुपके से देखती है कि गुल्ली नीचे की तरफ जा रहा है। गुल्ली धीमे धीमे करता हुआ किचन की तरफ आ जाता है और जब वो किचन में जाके देखता है तो उसे ना तो सौंदा पोटी बॉय दिखाई देता है और ना ही ग्रैनी दिखाई देती है। वहीं ग्रैनी भी बहुत चालू है, वो अपना डंडा लेके सीढ़ी के पास खड़ी हो जाती है ताकि जब गुल्ली बाहर की तरफ आए तो ग्रैनी उसे मार मार के बेहोश कर दे। वहीं बुल्ली बेचारा बाहर खड़ा खड़ा सोच रहा है कि अंदर क्या हो रहा होगा और बुल्ली ने सोच लिया है अगर आधे घंटे में गुल्ली बाहर नहीं आया तो बुल्ली किसी ना किसी तरह से ग्रैनी के घर के अंदर जाएगा। अब गुल्ली भी किचन से निकलता हुआ बाहर की तरफ आने वाला है
और वहीं ग्रैनी भी अपना डंडा लेकर तैयार खड़ी है। गुल्ली को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि सीढ़ियों पर ग्रैनी खड़ी है और वो उस पर हमला कर देगी। जैसे ही गुल्ली कमरे से बाहर आता है तभी ग्रैनी अपने डंडे से मार के गुल्ली को बेहोश कर देती है। ग्रैनी के इस जोरदार हमले से गुल्ली भी बेहोश हो जाता है। फिर ग्रैनी गुल्ली को खींच के ऊपर वाले कमरे में ले जाती है जहाँ पे सौंदा पोटी बॉय बेहोश पड़ा है। अब गुल्ली और सौंदा पोटी बॉय दोनों बेहोश पड़े हैं और वहीं बुल्ली को लग रहा है कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है गुल्ली अभी तक बाहर नहीं आया, ना ही उसने कोई सिग्नल दिया है। तभी ग्रैनी के घर का गेट खुलता है। ये देख के बुल्ली बाग के किनारे पे खड़ा हो जाता है और चुपके से देखने लगता है। ग्रैनी के घर का गेट खुलने के बाद ग्रैनी घर से बाहर आती है और ग्रैनी बुल्ली को ढूंढने लगती है। अब बुल्ली सोचता है कि यही मौका है, जल्दी से किसी तरह से घर के अंदर चला जाऊं और गुल्ली और सौंदा पोटी बॉय को बचा लूं। फिर वो बड़ी सावधानी से चुपके चुपके घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर आने के बाद वो घर का गेट बंद कर लेता है और पास में पड़ी एक अलमारी घर के गेट के पास लगा देता है ताकि ग्रैनी दरवाज़ा ना खोल पाए। फिर बुल्ली किचन में ना जाके सबसे पहले ऊपर वाले कमरे में जाके देखता है। जैसे ही वो ऊपर वाले कमरे में आता है तो उसे गुल्ली और सौंदा पोटी बॉय दिखाई दे जाते हैं। फिर वो कमरे के अंदर जाके दोनों के एक एक टपली मारता है। बुल्ली की इस टपली से गुल्ली को तो होश आ जाता है, लेकिन सौंदा पोटी बॉय अभी भी बेहोश पड़ा है। फिर बुल्ली सौंदा पोटी बॉय पे थप्पड़ों की बारिश कर देता है। फाइनली 3-4 थप्पड़ खाने के बाद सौंदा पोटी बॉय को भी होश आ जाता है। जब इन तीनों को होश आ जाता है फिर वो तीनों बालकनी में आके देखते हैं कि कहीं ग्रैनी तो नहीं है। और जब वो बालकनी में आके नीचे देखते हैं तो उसे नीचे ग्रैनी खड़ी दिखाई देती है और ग्रैनी इन तीनों का ही इंतज़ार कर रही है। फिर बुल्ली उन तीनों के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि किस तरह से घर से बाहर निकला जाए और ग्रैनी का काम तमाम किया जाए। अब तीनों ने प्लान बना लिया है। फिर तीनों नीचे जाते हैं। नीचे आने के बाद गुल्ली अलमारी को हटा देता है और गेट खोल देता है जिससे ग्रैनी नीचे आ सके। जैसे ही ग्रैनी घर के अंदर आती है तभी बुल्ली ऊपर से उछलता हुआ ग्रैनी को एक किक मारता है। इसके बाद सौंदा पोटी बॉय भी अपना गुस्सा ग्रैनी के ऊपर निकालता है और उसे भी मारने लगता है। बुल्ली और सौंदा पोटी बॉय के मारने से ग्रैनी बेहोश हो चुकी है, लेकिन अभी तक सौंदा पोटी बॉय का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो चाहता है कि वो ग्रैनी का काम तमाम कर दे, लेकिन गुल्ली उसे मना करता है और कहता है कि ग्रैनी को छोड़ दो, क्योंकि किसी की जान लेना अच्छी बात नहीं होती। क्या पता थोड़े टाइम बाद ये ग्रैनी सुधर जाए।
और हम लोगों की अच्छी दोस्त बन जाए, इसलिए इसे छोड़ दो और जाने दो। ये सब कह के तीनों घर से बाहर आते हैं और बाहर आके वो अपने स्कूटर की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि उनका स्कूटर गिरा हुआ है और ये स्कूटर किसी और ने नहीं, सायरन हेड ने गिराया है। और ये सायरन हेड सामने ही खड़ा हुआ है और इस सायरन हेड को ग्रैनी ने ही बुलाया है, क्योंकि जब ग्रैनी सौंदा पोटे बॉय को ऊपर कमरे में लेके गई थी तभी उसे शक हो गया था कि यह अकेला नहीं है और इसलिए ग्रैनी ने सायरन हेड को बुला लिया था। और ये सायरन हेड गुल्ली बुल्ली का बहुत बड़ा दुश्मन है और अब ये गुल्ली बुल्ली और सौंदा पोटे बॉय को नहीं छोड़ेगा। फिर ये सायरन हेड एक लात मार के उस स्कूटर को पिचका देता है और अब ये तीनों कहीं नहीं जा सकते क्योंकि स्कूटर पिचक चुका है और ख़राब हो चुका है। फिर गुल्ली आगे बढ़ता हुआ सायरन हेड को मारने जाता है, लेकिन सायरन हेड अपना एक हाथ मार के गुल्ली को दूर फेंक देता है। ये सब देख के बुल्ली कुछ दिमाग लगाता है और वहाँ से भागने लगता है। लगता है बुल्ली के दिमाग में कोई आइडिया आया है, इसलिए वो यहाँ से भाग रहा है। बुल्ली को भागता देख सौंदा पोटे बॉय भी दम दबा के वहाँ से भागता है। लेकिन सायरन हेड इन दोनों के पीछे नहीं भागता है, वो वहीं पे खड़ा रहता है। बुल्ली और सौंदा पोटे बॉय भाग के एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और दोनों आपस में बात करने लगते हैं। बुल्ली कहता है कि ये सायरन हेड को मारने के लिए हमें आग का इंतज़ाम करना पड़ेगा और किसी तरह से आग जलानी पड़ेगी, क्योंकि ये सायरन हेड लकड़ी का बना हुआ है। अगर हमने इसे आग से जला दिया तो इसका काम तमाम हो जाएगा। फिर सौंदा पोटे बॉय कहता है, अरे भाई, यहाँ तो कहीं आग मिलेगी नहीं, एक तो इतनी रात हो गई है, ऊपर से हम ग्रैनी के घर से बाहर हैं, सुनसान जंगल में हैं, यहाँ हम आग का इंतज़ाम कैसे करेंगे? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वहीं वो सायरन हेड गुल्ली को उठाता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। लगता है आज सायरन हेड दावत करने वाला है और दावत में वो गुल्ली को खाएगा। तभी बुल्ली को याद आता है कि ग्रैनी के घर के किचन में एक माचिस पड़ी थी और उस माचिस से आग जलाई जा सकती है। फिर वो सौंदा पोटे बॉय से कहता है कि ग्रैनी के घर में से जाके वो माचिस लेके आ जाओ, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द वो माचिस लेके आनी पड़ेगी और आग जलानी पड़ेगी, क्योंकि सायरन हेड गुल्ली को लेके अपने घर की तरफ जा रहा है। जैसे ही सायरन हेड गुल्ली को लेके थोड़ा आगे बढ़ता है कि तभी वहाँ पे एक यूएफओ आ जाता है। लगता है कि सायरन हेड इसी यूएफओ में बैठ के जाएगा। तभी यूएफओ से एक रोशनी सी निकलती है और सायरन हेड ऊपर की तरफ जाने लगता है। जैसे ही सायरन हेड थोड़ा ऊपर पहुंचता है तभी इस पे एक हमला होता है। इस हमले से सायरन हेड और गुल्ली दोनों जमीन पे गिर जाते हैं। लेकिन ये हमले किसने किया? ओह माय गॉड, ये तो बाबा है। फाइनली बाबा गुल्ली बुल्ली सौंदा पोटे बॉय को बचाने आ ही गए और बाबा एक नए उड़न खटोले पे आए हैं और ये उड़न खटोला बहुत ही सुंदर है। फिर बाबा अपना उड़न खटोला लेके बुल्ली और सौंदा पोटे बॉय के पास पहुंचते हैं। फिर बुल्ली बाबा को सारी बातें बताता है कि किस तरह से वो ग्रैनी घर में पहुंचा और गुल्ली का ये हाल हुआ। फिर सौंदा पोटे बॉय बाबा से कहता है, बाबा आप इस सारे नेट को जला के राख कर दो, इसने तो हमारे नाक में दम कर दिया है। एक तो ये इतना बड़ा है कि हम इससे लड़ भी नहीं सकते और ऊपर से ये कौ करता है जिससे हमारे कान दर्द होने लगते हैं। फिर बाबा सारे लाते हैं और कहते हैं, चलो पहले उस तरफ चलते हैं और गुल्ली को होश में लेके आते हैं, उसके बाद देखा जाएगा सायरन हेड का क्या करना है। और फिर तीनों गुल्ली के पास जाने लगते हैं।
गुल्ली के पास जाते ही बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं और गुल्ली को होश में लाने लगते हैं। थोड़ी देर में गुल्ली होश में आ जाता है। फिर सौंदा पोटी भाई कहता है, बाबा गुल्ली तो होश में आ गया है, अब इस लकड़ी के ढांचे का काम तमाम कर दो। फिर बाबा सारे लाते हैं और मंत्र पढ़ते हैं और उसके बाद बूम। लो भैया, सारे नेट का तो काम तमाम हो गया, लेकिन अब ग्रैनी बची हुई है और लगता है अब ग्रैनी का भी काम तमाम हो जाएगा। फिर गुल्ली बाबा से कहता है, बाबा सारे नेट का तो काम तमाम हो गया, अब इस ग्रैनी के बारे में भी कुछ सोचो। इस ग्रैनी ने तो मेरे सर पे मार मार के मेरे सर दर्द कर दिया और मुझे तो अभी भी चक्कर से आ रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं, रुको, इस ग्रैनी को मारने से अच्छा है इसे इसकी दुनिया में वापस भेज दूँ जहाँ से ये आई थी। तुम सभी लोग इस गाड़ी में बैठ जाओ और अपने घर के लिए चले जाओ। तभी सौंदा पोटे भाई कहता है, बाबा इसमें तो पेट्रोल है ही नहीं, ये हम घर कैसे जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं, अरे तुम सब बैठो तो सही, तुम लोगों को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी, पहले बैठ जाओ इसमें। फिर गुल्ली बिल्ली और सौंदा पोटी भाई गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। फिर बाबा उन्हें गाड़ी स्टार्ट करने का इशारा करते हैं और जैसे ही बुल्ली गाड़ी स्टार्ट करता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और फिर बाबा तीनों को जाने का इशारा कर देते हैं और तीनों गाड़ी लेके निकल जाते हैं। वहीं बाबा ग्रैनी के पास जाते हैं और ग्रैनी को उठा के अपने उड़न खटोले में बैठा लेते हैं और ग्रैनी को लेके उस दुनिया में जाने लगते हैं जहाँ से वो ग्रैनी आई थी। अब बाबा ग्रैनी को उसकी दुनिया में छोड़ के आ जाएंगे, जिससे वो ग्रैनी इन लोगों को कभी परेशान न कर सके। तो दोस्तों, गुल्ली बुल्ली और ग्रैनी का ये आखिरी पार्ट था। ये पार्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और बाकी के पार्ट भी देख लें। अब बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।